दोस्तों, फैक्ट टू गराज में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन क्या हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं? हाँ, आज हम बात कर रहे हैं लाइट की अमेजिंग जर्नी के बारे में। लाइट जो हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके सफर के बारे में? चलिए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करना। सो व्हाट इज लाइट? सबसे पहले आइए समझाते हैं कि लाइट आखिर है क्या। लाइट एक यूनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमें दिखती है। जब हम सन की तरफ देखते हैं तो हम लाइट को देखते हैं जो हमें उससे कनेक्ट करती है। लेकिन लाइट सिर्फ सन से नहीं आती, हर ग्लोइंग या इल्यूमिनेटेड चीज लाइट एमिट करती है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो वेव्स और पार्टिकल्स दोनों की तरह बिहेव करती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है जिसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज और गामा रेज शामिल है। हम सिर्फ इस स्पेक्ट्रम के एक छोटे से हिस्से को देख सकते हैं जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। अब बात करते हैं लाइट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। लाइट की स्पीड सबसे अमेजिंग प्रॉपर्टी है। ये दुनिया में सबसे तेज चलती है। लाइट की स्पीड रफली 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड है। इतनी तेज कि अगर आप अर्थ से मून तक एक लेजर बीम भेजें तो वो सिर्फ 1.3 सेकंड्स में वहां पहुंच जाएगा। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, चाहे आप कितनी भी तेजी से ट्रैवल कर रहे हो। रिफ्रैक्शन तब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। इस प्रोसेस में लाइट की स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यही वजह है कि स्विमिंग पूल में पानी गहरा दिखता है जितना असल में होता है, या स्ट्रॉ ग्लास में पानी के अंदर टेढ़ा दिखता है। रिफ्रैक्शन की वजह से ही हम रेनबो देखते हैं। जब सनलाइट रेन ड्रॉप से गुजरती है तो वो अलग अलग कलर्स पे स्प्लिट हो जाती है। रिफ्लेक्शन वो फिनोमिना है जब लाइट किसी सरफेस से टकराकर वापस लौट आती है। इसी वजह से हम मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देख पाते हैं। रिफ्लेक्शन दो तरीके का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेसेस पर होता है जैसे मिरर, जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन रफ सरफेसेस पर होता है जैसे दीवार या कपड़े। डिस्पर्शन वो प्रोसेस है जिसमें व्हाइट लाइट अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल रेनबो है। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर्स स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। लाइट वेव्स डिफरेंट डायरेक्शंस में वाइब्रेट करती हैं। पोलराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लाइट वेव्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वाइब्रेट करने के लिए फिल्टर करते हैं। पोलराइज्ड सनग्लासेस इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जो ग्लेयर को रिड्यूस करते हैं और बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जब दो या दो से ज्यादा लाइट वेव्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं तो इंटरफेरेंस होता है। ये इंटरेक्शन कंस्ट्रक्टिव जहां वेव्स एक दूसरे को एम्पलीफाई करती हैं, या डिस्ट्रक्टिव जहां वेव एक दूसरे को कैंसिल करती हैं हो सकता है। सोप बबल्स के रंग इंटरफेरेंस की वजह से ही दिखते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि लाइट दोनों तरह से बिहेव कर सकती है, वेव्स की तरह भी और पार्टिकल्स की तरह भी। ये आइडिया क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। जब लाइट वेव्स की तरह बिहेव करती है तो हम उसके डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। लेकिन जब हम लाइट को ऑब्जर्व करते हैं या मेजर करते हैं तो वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती हैं, जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। ये ड्युअलिटी साइंटिस्ट के लिए बहुत कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि ट्रेडिशनल फिजिक्स में कोई चीज या तो वेव होती है या पार्टिकल, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने दिखाया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। आइंस्टाइन ने इस कॉन्सेप्ट को और एडवांस किया अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन में, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने बताया कि लाइट डिस्क्रीट पैकेट्स या क्वांटा में ट्रैवल करती है, जो आज हम फोटॉन्स के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में लाइट का कहां-कहां यूज होता है।
ऑप्टिकल फाइबर्स मॉडर्न कम्युनिकेशन का बैकबोन है। ये थिन ग्लास या प्लास्टिक फाइबर्स होते हैं जो लाइट पल्सेस के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। इंटरनेट, फोन कॉल्स और केबल टीवी सिग्नल्स इन ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू ही ट्रेवल करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स ट्रेडिशनल कॉपर वायर से कई गुना ज्यादा डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो भी फास्टर स्पीड पर। मेडिकल फील्ड में लाइट का यूज बहुत कॉमन है। लेजर सर्जरी में हाईली फोकस्ड लाइट बीम्स का यूज होता है टिश्यूज को कट या डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये ट्रेडिशनल सर्जरी से ज्यादा प्रिसाइज होती है और रिकवरी टाइम भी कम होता है। एक्स-रेज जो एक टाइप की हाई एनर्जी लाइट है का यूज बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए होता है। सीटी स्कैन्स और एमआरआई भी लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, डॉक्टर्स को डिटेल्ड इमेजेस प्रोवाइड करती हैं। फोटोडायनेमिक थेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होती है, जिसमें लाइट सेंसिटिव ड्रग्स को एक्टिवेट करने के लिए स्पेसिफिक वेवलेंथ्स की लाइट का यूज होता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लाइट का यूज बहुत वाइड है। कैमरास लाइट सेंसिटिव सेंसर्स का यूज करते हैं इमेजेस कैप्चर करने के लिए। मूवी प्रोजेक्टर्स लाइट का यूज करते हैं बिग स्क्रीन पर इमेजेस प्रोजेक्ट करने के लिए। एलईडी स्क्रीन्स जो आजकल टीवी, स्मार्टफोन्स और बिलबोर्ड्स पे यूज होती हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स का यूज करती हैं इमेजेस क्रिएट करने के लिए। ये ट्रेडिशनल स्क्रीन से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट और ड्यूरेबल होती हैं। वर्चुअल रियलिटी VR और ऑगमेंटेड रियलिटी AR टेक्नोलॉजीज भी लाइट का यूज करती हैं इमर्सिव एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने के लिए। सोलर पैनल्स सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स बन गए हैं। फ्यूचर में ये फॉसिल फ्यूल्स की जगह ले सकते हैं और हमारी एनर्जी नीड्स को सस्टेनेबल तरीके से पूरा कर सकते हैं। लेजर कटिंग और वेल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग में वाइडली यूज होते हैं। ये प्रिसाइज और एफिशिएंट तरीके हैं मटेरियल्स को शेप देने के लिए। 3D प्रिंटिंग में भी फोटो पॉलीमराइजेशन का यूज होता है, जिसमें लाइट सेंसिटिव रेजिन्स को हार्डन किया जाता है स्पेसिफिक शेप्स बनाने के लिए। ग्रीन हाउसेस में आर्टिफिशियल लाइटिंग का यूज होता है प्लांट्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। LED लाइट्स का यूज करके फार्मर्स स्पेसिफिक वेवलेंथ्स की लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए ऑप्टिमल होती है। इंफ्रारेड कैमरास का यूज सिक्योरिटी सिस्टम्स में होता है। ये कैमरास हीट एमिट करने वाली चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं इवन इन कंप्लीट डार्कनेस। ये टेक्नोलॉजी नाइट विजन गॉगल्स में भी यूज होती है। लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज साइंटिफिक रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स और स्पेक्ट्रोस्कोप्स ये सब लाइट का यूज करते हैं इनविजिबल चीजों को विजिबल बनाने के लिए, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक सेल्स हो या डिस्टेंट स्टार्स। लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स कंटिन्यूअसली न्यू वेज ढूंढ रहे हैं लाइट का यूज करने के लिए। कुछ एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटर्स लाइट के इंडिविजुअल फोटॉन्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल कंप्यूटर से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। लाइफाई लाइट फिडेलिटी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो विजिबल लाइट का यूज करके डेटा ट्रांसमिट करती है। ये वाईफाई से फास्टर और मोर सिक्योर हो सकती है। ऑप्टोजेनेटिक्स इस टेक्निक में लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स का यूज होता है इंडिविजुअल ब्रेन सेल्स को कंट्रोल करने के लिए। इसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में रेवोल्यूशन आ सकता है। फोटोनिक सर्किट्स ये सर्किट्स इलेक्ट्रॉन्स की जगह फोटॉन्स का यूज करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए। इससे कंप्यूटर्स और फास्टर और मोर एनर्जी एफिशिएंट बन सकते हैं। मेटा मटेरियल्स ये आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड मटेरियल्स हैं जो लाइट के साथ यूनिक वेव्स में इंटरेक्ट करते हैं। इनसे विजिबिलिटी क्लॉक्स जैसे सीमली इम्पॉसिबल टेक्नोलॉजीज डेवलप हो सकती हैं। तो दोस्तों ये थी लाइट की इनक्रेडिबल जर्नी। हम देख सकते हैं कि लाइट सिर्फ हमें देखने में ही हेल्प नहीं करती बल्कि हमारी मॉडर्न लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन गई है। कम्युनिकेशन से लेकर हेल्थ केयर तक, एंटरटेनमेंट से लेकर साइंटिफिक रिसर्च तक लाइट हर जगह अपना जादू दिखा रही है। लाइट की स्टडी ने हमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स समझने में हेल्प की है और फ्यूचर में और भी अमेजिंग डिस्कवरीज की तरफ ले जाएगी। जब भी आप कोई लाइट सोर्स देखें, चाहे वो सन हो या आपके रूम की बल्ब या आपके फोन की स्क्रीन, एक पल के लिए
रुक कर सोचिए कि कितनी अमेजिंग है ये लाइफ और कैसे इसने हमारी दुनिया को शेप किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने लाइफ के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।